नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी खबर है। छठ पर्व पर नीतीश सरकार देगी बड़ा गिफ्ट। जी हां, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान बहुत ही जल्द होगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने अब विभागीय अधिकारियों को छठ पर्व तक मानदेय का भुगतान कराने का निर्देश दे दिया है और राज्य में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना भी कर दिया गया है, लेकिन नए दर पर भुगतान पहली बार होने जा रहा है। त्योहार पर नीतीश सरकार ने उन्हें बड़ा तोहफा दे दिया है और अब पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया था। तो अब मानदेय बढ़ने के बाद अब मुखिया को 5,000, उप मुखिया को 2,500, ग्राम पंचायत सदस्य को 800, सरपंच को 5,000 और उप सरपंच को 2,500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि पहली बार पंचायत जनप्रतिनिधियों को बढ़ी हुई दर से मानदेय का भुगतान होगा। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे और अप्लाई करने के लिए मिलेंगे 15 दिन। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे। शिक्षकों को इसके लिए 15 दिन यानी कि करीब 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा और यही नहीं, उन्हें दिसंबर के अंतिम सप्ताह के पहले ही नया स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। उन्होंने बताया कि नए साल में शिक्षक नए विद्यालय में योगदान देंगे। वहीं इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया गया है कि सरकारी विद्यालयों में अब बच्चों के चेहरे से हाजिरी बनेगी। इससे ही उनकी उपस्थिति की जानकारी ली जाएगी और इस तकनीक का ट्रायल सफल रहा है। 1 जनवरी से ही विद्यार्थियों की हाजिरी की ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। हाजिरी के बाद टैब और छात्र छात्राओं के चेहरे से उपस्थिति की पुष्टि करेगा, यानी टैब से अब छात्र छात्राओं के फोटो खींचे जाएंगे और उसके बाद ही उनका अटेंडेंस बनाया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव को धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार हो गया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका कोई कनेक्शन नहीं। जी हां, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसने लॉरेंस गैंग के नाम पर UAE के नंबर से पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। पूर्णिया पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है और आरोपी का महेश पांडे है। उसने अपनी साली के नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पप्पू यादव को धमकी दी थी। तो इसका नाम महेश पांडे है और वह दिल्ली का रहने वाला है। उसे दिल्ली में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। और वहीं पुलिस का कहना है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बिहार में BPSC हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट हुआ जारी। जी हां, BPSC की ओर से अब प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर और हाई स्कूल में हेड मास्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस परीक्षा में टोटल 42,921 शिक्षक पास हुए हैं। इसमें प्राइमरी के लिए 36,947 हेड टीचर सफल हुए, जबकि हाई स्कूल में हेड मास्टर के लिए 5,971 शिक्षक पास हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने दीपावली के अगले दिन हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट जारी किया। वैसे आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद के लिए परीक्षा ली थी, जिसमें प्रधान शिक्षक के 40,247 पद और प्रधानाध्यापक के 6,064 पद थे। प्रधान शिक्षक के पद पर 36,947 और प्रधानाध्यापक के पद पर 5,971 अभ्यर्थी पास हुए हैं। दोनों मिलाकर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो अब प्रधान शिक्षक क्लास 1 से लेकर 8 तक के प्रिंसिपल होंगे, जबकि उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए बनने वाले प्रधानाध्यापक वर्ग 9, 10 और 11 और 12 के लिए होंगे। छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए बड़े निर्देश। कहा कि छठ घाटों के आसपास बैरिकेडिंग होगी और व्रतियों को आने जाने में नहीं होगी दिक्कत। जी हां, बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ घाटों के संपर्क पथों की भी बैरिकेडिंग कराने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने छठ महापर्व के मद्देनजर घाटों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्टीमर द्वारा
पटना के नासरीगंज घाट से कंगन घाट तक के विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घाटों की सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार की राजधानी में पोस्टेड पुलिसकर्मियों को जल्द ही मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बनाया खास प्लान। जी हां, बिहार की राजधानी पटना जिले में अब पोस्टेड जितने भी पुलिसकर्मियां हैं उनको अब अच्छी खबर मिलने वाली है। अब पटना जिले में 3 और जगहों पर नए पुलिस लाइन बनाए जाएंगे। इससे पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान समय में अभी केवल लोदीपुर में ही पुलिस लाइन का संचालन हो रहा है, लिहाजा किसी प्रकार की घटना होने पर पुलिस लाइन से पुलिसकर्मियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी परेशानी होती है। दरअसल शहर से जाम की समस्या को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस लाइन बनाने का निर्णय लिया गया है और इसी में अब पटना सदर और दानापुर और बाढ़ अनुमंडल में एक एक पुलिस लाइन बनाने के लिए भूमि चिन्हित करने का भी काम शुरू हो गया है। प्रत्येक पुलिस लाइन 20-20 एकड़ जमीन में बनेगी और जहां पुलिस वालों को रहने की भी व्यवस्था होगी। बिहार में नीतीश सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। अब बिना ई चालान और अन्य राज्यों से पत्थर और गिट्टी मंगाई या फिर बेची तो होगी कार्यवाही। जी हां, देखिए, गिट्टी व्यवसायियों की एक शिकायत के बाद अब खान एवं भूतत्व विभाग ने बिना ई चालान अन्य राज्यों से गिट्टी मंगाने, परिवहन करने और इसे बेचने के मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। हाल ही में खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर पत्थर का व्यवसाय करने वालों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पत्थर व्यवसायियों ने विभाग को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बैठक के दौरान रेल रैक से मंगाए गए पत्थर की मात्रा की अनुज्ञप्ति, कैंपिंग, ई चालान में आने वाली समस्याओं के बारे में, साथ ही रेलवे अनलोडिंग पॉइंट से अनुज्ञप्ति स्थल तक ले जाने के लिए ई चालान नहीं जारी होने जैसी समस्याएं विभाग को बताई गई। तो ऐसे में अब विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर अब जारी निर्देश में कहा गया है कि गिट्टी पत्थर का यदि इस प्रकार से अवैध धंधा होते हुए पाया गया तो तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए गिट्टी पत्थर जब्त भी कर लिया जाएगा। साथ ही कारोबार करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसके साथ ही विभाग ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए रेलवे के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय भी लिया है, ताकि बिना ट्रांजिट परमिट एवं खनन विभाग के लाइसेंस के बगैर अन्य राज्यों से गिट्टी पत्थर मंगाने पर रोक लगाई जा सके। बिहार में चीनी मिलें चालू नहीं होने पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम मोदी को डायबिटीज हो गया है। जी हां, देखिए, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दशकों से बंद पड़ी बिहार की चीनी मिलों को चालू करवाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि लोग यहां की मिलों से बनी चीनी से बनी चाय का आनंद ले सकेंगे। तो मीसा भारती ने अब कह दिया है कि लगता है प्रधानमंत्री को डायबिटीज हो गया है, इसलिए वह अपना वादा भूल गए हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन गए, लेकिन सत्ता में आने से पहले किए गए किसी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। तेजस्वी यादव ने फिर लिया बिहार में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति का क्रेडिट। कहा कि मात्र 17 महीने के अल्प कार्यकाल में हमने लाखों लोगों को नौकरियां दी। जी हां, बिहार में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उसका क्रेडिट लेने की होड़ सत्ताधारी दलों और विपक्ष के बीच मची रहती है और आए दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये दावा करते रहते हैं कि उनकी ही बदौलत बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सरकारी नौकरी मिली। हालांकि जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये सब संभव नहीं हो सकता था। और अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने लाखों नियुक्तियों का क्रेडिट खुद ले लिया है। जी हां, हेड टीचर का रिजल्ट जारी होने के बाद अब तेजस्वी यादव ने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल होने वाले सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। देश के इतिहास में प्रथम बार हमने विगत वर्ष आज ही के दिन 2 नवंबर 2023 की ऐतिहासिक तारीख को रिकॉर्ड बनाते हुए गांधी मैदान में एक राज्य में एक दिन में एक विभाग में एक साथ 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए
किए थे। अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमने मात्र 17 महीनों में 5 लाख नियुक्तियां की तथा विभिन्न विभागों में 3 लाख से भी अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन करवाई। हमारी पहल, प्रयत्न और प्रेरणा से प्रथम बार बिहार में नौकरी मिलने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किए जाने लगे और जिसका अनुसरण भारत सरकार ने भी करना प्रारंभ किया है। बिहार में भ्रष्टाचार की नई तस्वीर देखिए। खेत में पुल के बाद अब पानी के बीच यात्री शेड का निर्माण कर दिया गया। सरकारी पैसे की बर्बादी की गई है। जी आपको याद होगा कि 4 अगस्त को अररिया में पुल से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी। ग्रामीण कार्य विभाग का कारनामा देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश हो गए थे। विभाग ने लाखों रुपए खर्च करके नदी की जगह पुल का निर्माण बीच खेत में करा दिया था और अब कुछ इसी तरह का मामला रोहतास के सासाराम से भी सामने आया है, जहां सड़क के किनारे यात्री शेड का निर्माण कराने के बदले पानी के बीच में यात्री शेड का निर्माण करा दिया गया। इस और इलाके के लोग अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि करगहर के फगली में एक अजीब तरीके का यात्री शेड बनाया गया है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। करगहपुर दक्षिणी की जिला परिषद सदस्य पूनम देवी के द्वारा फगली मोड़ के पास एक यात्री शेड का निर्माण कराया गया, लेकिन यात्री शेड सड़क किनारे नहीं बल्कि नहर से खेतों तक पानी जाने वाले बाहा के बीच में बना दिया गया है और सड़क से 5 फीट नीचे गड्ढे में यात्री शेड का निर्माण कराया गया है, जिसके सामने तथा पीछे की ओर से निकलने वाले पानी के जाने का रास्ता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस यात्री शेड का उपयोग आखिर लोग कैसे करेंगे। देखिए, बिहार के कई जिलों में एम्बुलेंस कर्मियों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है और जिससे मरीज और परिजनों को काफी परेशानी हो रही है और ऑटो और ई रिक्शा के सहारे वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। खबर आ रही है कि नालंदा और उसके बाद इधर भागलपुर में भी 102 एम्बुलेंस के कर्मियों ने हड़ताल कर दिया है और जिसके बाद मरीज और उनके परिजन काफ़ी परेशान हैं। बिहार शरीफ सदर अस्पताल से रेफर किए जाने वाले मरीज को ऑटो और ई रिक्शा के सहारे हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। इधर भागलपुर में भी जिला एम्बुलेंस संघ के आह्वान पर जिले के करीब 60 एम्बुलेंस बंद हो गए हैं। इससे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है और प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए मरीज के परिजनों को मोटी रकम देनी पड़ रही है। वहीं इधर एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है और न ही 4 महीने का ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान हो पाया है। इन्हीं मांगों को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं। वहीं नई सेवा प्रदाता कंपनी जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड में वर्तमान कर्मचारियों की समायोजन की हम मांग भी कर रहे हैं। बिहार के कहां है बिजली मंत्री? देखिए, पटना में स्मार्ट मीटर का क्या बुरा हाल हो गया है। सर्वर फेल होने से कई दिनों से लोग परेशान हैं। न रिचार्ज हो रहा है, न ही दिख रहा है बैलेंस। जी हां, पटना समेत जिला मुख्यालयों के करीब 18 लाख से भी अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता काफ़ी परेशान हैं। जब बिजली बिल स्मार्ट मीटर को लॉगिन किया जाता है तो लोग देखते हैं कि यहां पर कन्फ्यूरिंग यूटिलिटी डिटेल प्लीज वेट का मैसेज आता है, जिसके बाद ये ऐप ही ओपन नहीं होता। बताया जा रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से भर से बिजली कंपनी का सर्वर फेल है, जिसके कारण स्मार्ट मीटर वाले कस्टमर ना तो रिचार्ज कर पा रहे हैं और न ही बैलेंस को देख पा रहे हैं। कई लोग तो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं उनके घर की बिजली गुल ना हो जाए, लेकिन बिजली कंपनी की तरफ से कह दिया गया है कि EESL सर्वर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, जिसे ठीक किया जा रहा है और कंपनी की ओर से ये आश्वासन दिया भी गया है कि सर्वर ठप होने की वजह से किसी का भी बिजली नहीं काटा जाएगा। जब सर्वर चालू होगा तब बकाया बिजली बिल जमा करने का समय कस्टमर को दिया जाएगा। तब तक किसी का भी बिजली नहीं कटने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 2 डॉक्टरों से मांगी लाखों रुपए की रंगदारी। पाकिस्तानी नंबर से आया थ्रेट कॉल। जी हां, बिहार में आजकल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफी चर्चा में आ गया है। एक तरफ जहां सांसद पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वहीं देखिए दूसरी ओर इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इसी बीच इधर गोपालगंज से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के नंबर से कॉल करके अपराधियों ने जिले के 2 डॉक्टरों से लाखों रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी मांगने वालों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और कहा है
कि पैसे नहीं मिले तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। आपको बता दें कि गोपालगंज के बरौली के 2 अलग अलग जगहों में रहने वाले दोनों डॉक्टरों से रंगदारी मांगी गई है। डॉक्टर्स की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। धमकी भरा फोन आने के बाद डॉक्टर और उनके परिवार के लोग दहशत में हैं। लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद भी बक्सर में प्रत्याशियों की हो रही है लड़ाई। मिथिलेश तिवारी ने सांसद सुधाकर सिंह पर किया मुकदमा। जी हां, लोकसभा चुनाव खत्म हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन बिहार के बक्सर लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की लड़ाई अब भी जारी है। बक्सर से चुनाव जीतने वाले आरजेडी के सुधाकर सिंह पर बीजेपी के उम्मीदवार रहे मिथिलेश तिवारी ने मुकदमा कर दिया है और मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सुधाकर सिंह चुनाव खत्म होने के बाद भी झूठे आरोप लगा रहे हैं, इसलिए हमें कोर्ट जाना पड़ा है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सुधाकर सिंह ने 29 सितंबर को एक इंटरव्यू में कहा है कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक और आधारहीन आरोपों एवं भाषा का भी प्रयोग किया है। इनकी नीयत केवल मेरी मानहानि का ही नहीं बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में मेरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों को भी स्थानीय लोगों की नजर में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमों में फंसाने की है। बिहार सरकार ने छठ पर्व से पहले ही दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 10,000 रुपये बढ़ाया गया मानदेय। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य में जमीन सर्वे करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में 4 से लेकर 10,000 रुपये तक के बढ़ोतरी कर दी है और इन्हें अब नए मानदेय का लाभ इसी साल 1 अगस्त के प्रभाव से ही मिलेगा। आपको बता दें कि जमीन सर्वे काम में मानदेय पर बहाल 6 पदों के कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। तो ऐसे में इस फैसले से टोटल 14,000 जमीन सर्वे कर्मियों को सीधा लाभ होने वाला है और ये नया मानदेय नए और पुराने सभी कर्मियों पर लागू होगा। और आपको बता दें कि सबसे अधिक सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मानदेय में वृद्धि की गई है। इनके मानदेय को 55,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है। और इसके अलावा राज्य सरकार ने संविदा पर काम कर रहे कनीय अभियंताओं यानी जूनियर इंजीनियर जेई की भी बोनस के तौर पर उनके मासिक मानदेय में भारी बढ़ोतरी कर दी है। 5 सालों के बाद उनके मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए 36,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर सीधा 60,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। इसका लाभ अब बिहार के सभी विभागों में काम कर रहे 1627 कनीय अभियंताओं को मिलने वाला है और इससे पहले कनीय अभियंताओं का जो मानदेय था वो 36,000 रुपये प्रति महीने था। बिहार में पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब घर बैठे ही मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट। जी हां, बिहार में सभी पेंशनधारियों को अब घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा डाक विभाग देने वाला है। यह सुविधा डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए डाक विभाग ने पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता किया है। सभी पेंशन भोगी खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वैसे लोग जिनको पेंशन मिलता है उनको आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। और जानकारी के अनुसार यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से दिया जाएगा। 1 से 30 नवंबर तक राज्य के शहरों और कस्बों में कैंप लगाकर डोर स्टेप सेवा शुरू भी की जाने वाली है। बिहार में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए कई निर्देश। राज्य में 19 जिलों में धान की हुई खरीद शुरू और बाकी जिलों में 15 नवंबर से की जाएगी। जी हां, बिहार में 19 जिलों में धान की खरीद शुरू हो गई है और पहले दिन 120 किसानों से 607 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प खरीफ विपणन और वर्ष 2024-25 में धान को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी। बैठक में सहकारिता विभाग और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस बार सामान्य ग्रेड के धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2300 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, यानी कि 2300 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से सरकार धान खरीदने वाली है। और धान खरीद की 1 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 15 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। और वहीं इस साल टोटल धान की खरीद का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। राज्य में उसना चावल मिलों की भी संख्या अब बढ़कर 360 हो गई है।
तो देखिए बताया गया है कि पहले चरण में कोसी, पूर्णिया, सारण, तिरहुत और दरभंगा प्रमंडलों के 19 जिलों में धान खरीद शुरू हो गई है, जबकि बाकी बचे जिलों में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। बिहार में शिक्षा विभाग के साथ चालाकी कर रहे थे दर्जनों स्कूल, हो गया बड़ा एक्शन, 7 दिनों का मिला अल्टीमेटम। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल उल्लंघन कर रहे हैं, इस नियम को नहीं मान रहे हैं। नियम को धता बताते हुए गरीब और कमजोर वर्ग के 25% बच्चों का निःशुल्क शिक्षा के लिए फ्री में नामांकन नहीं ले रहे हैं, यानी कि 25% बच्चों का प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाए जाने का नियम बनाया गया है, लेकिन इस नियम को प्राइवेट स्कूल नहीं मान रहे हैं। तो अब इस मामले को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभ की गई कक्षाओं में निजी विद्यालयों में 25% सीट घोषित नहीं करने के मामले में पूरी गंभीरता से दिखाई है और अब नगर सहित आधा दर्जन से भी अधिक निजी विद्यालयों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है और साथ ही सरकार के आदेश और शिक्षा विभाग के नियम का पालन नहीं करने वाले विद्यालय से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और कहा गया है कि क्यों नहीं आपके विद्यालय पर स्वीकृति को रद्द कर दिया जाए। दीपावली के बाद अब ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह सुबह देखने को मिला धुंध, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, बिहार में धीरे धीरे ठंड की एंट्री हो रही है। सुबह सुबह राजधानी पटना में हल्की धुंध नजर आई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सर्दी आने में थोड़ी सा वक्त अभी लगेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद ठंड में वृद्धि होगी और अब पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। वैसे कुछ जगहों पर ठंड का एहसास होने लगा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। 2 दिनों के बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में मौसम बिगड़ सकता है और आज कुछ जिलों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है और भागलपुर, जमुई और बांका में भी बूंदाबूंदी के असर देखे जा सकते हैं। मेडिकल की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नीट पीजी का अभी भी एडमिशन कार्यक्रम जारी है। 17 नवंबर तक होगा पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। जी हां, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एनसीसी ने नीट पीजी काउंसलिंग 2024 का कार्यक्रम वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया है और पहले चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। सीट आवंटन परिणाम 20 नवंबर को घोषित किया जाएगा। वहीं एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में थोड़ी देरी हुई है, तो पीजी मेडिकल कोर्स के लिए कक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू होंगी और विकल्प के लिए विंडो 8 नवंबर तक सक्रिय हो जाएगा, खुल जाएगा।